हेलो गाइस, वेलकम। इस वीडियो में बात करेंगे एक और स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक के बारे में। स्टॉक का नाम है गीकी वायर्स लिमिटेड और इस वीडियो में इसका टेक्निकल एज वेल एज फंडामेंटल एनालिसिस करके पूरा लॉजिक एक्सप्लेन करेंगे कि क्यों ये ट्रेड हम लोग ले रहे हैं और क्या नियर अबाउट हम लोग इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं, थोड़ा सा फंडामेंटल पार्ट देख लेते हैं। तो अगर आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पे आइएगा तो आपको क्लियर इसका दिखेगा कि जो इसका 12 ट्रेलिंग मंथ का EPS है वो 174% ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ दिखा रहा है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरा आपको दिखेगा कि इसका फेस वैल्यू भी 10 है, यानी कि उतना ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है, ये एक और अच्छी बात है। अब थोड़ा सा इसका हम लोग फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। फाइनेंशियल्स अगर आप देखिएगा और स्टैंड अलोन फाइनेंशियल में जाके ओवरव्यू में जाइएगा और क्वार्टर पे सेट करिएगा तो आपको रेवेन्यू में कुछ खासा जंप नहीं दिखेगा। ठीक है, 104 करोड़ मतलब पहले के 3-4 क्वार्टर में एक स्टेडी ग्रोथ था और उसके बाद फिर वही 103-104 करोड़ का रेवेन्यू बना। लेकिन अगर आप इसको चार्ट में देखिएगा ना तो जिस दिन इसने रेवेन्यू अपना पोस्ट किया है, फाइनेंशियल्स अपने पोस्ट किए हैं, उस दिन के बाद से स्टॉक एकदम रॉकेट हो गया है। अब रॉकेट क्यों हुआ है अगर रेवेन्यू में उतना सडन बूस्ट नहीं आया है? अब देखते हैं कि इसमें बड़ा रीज़न क्या है कि इसका नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा आया है इस बार। पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर 100x मतलब 100% और ईयर ऑन ईयर तो 1 करोड़ से 6 करोड़ हो गया सीधा, समझ रहे हैं, 6x। तो प्रॉफिट काफ़ी अच्छा आया है, रेवेन्यू सेम रहा फिर भी प्रॉफिट अच्छा आया है, यानी कि इसका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो अच्छा हुआ है, सुधार आया है। और किसी भी कंपनी में अगर उसका प्रॉफिट मार्जिन अगर इम्प्रूव हो रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ये बहुत ही अच्छा इंडिकेशन होता है स्टॉक के लिए। ठीक है, रेवेन्यू और प्रॉफिट्स अगर बढ़ रहे हैं वो अच्छा चीज़ है, लेकिन अगर प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है ना तो वो एक अलग ही अच्छा चीज़ रहता है। ठीक है, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो आपको हम इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाएंगे। आप देखिए शेयर प्रमोटर्स के पास अप्रॉक्सीमेटली 59.34% है, यानी कि सितंबर क्वार्टर में उसका था 59.29%, वो अब इंक्रीज़ होके 59.34% हो गया है दिसंबर क्वार्टर में। ठीक है, अब हम आपको चार्ट पे लेके चलते हैं। तो चार्ट पे अगर आप चलिएगा और सितंबर से अक्टूबर के बीच में, सितंबर से दिसंबर के बीच के आसपास का देखिएगा तो आपको दिखेगा कि स्टॉक जो था हमारा इस जोन में चल रहा था, इस जोन में अप्रॉक्सीमेटली 80-70 के बीच में चल रहा था। और उस समय अपना प्रमोटर क्या किया है, होल्डिंग बढ़ाया है। क्यों बढ़ाया है? क्योंकि उसे पता था कि इस बार का रिज़ल्ट प्रॉफिट बहुत अच्छा आने वाला है, और अपना माल बढ़ाया और फिर देखिए सडन एकदम बूस्ट आया है और प्रमोटर को फ़ायदा हुआ है। सिंपल सा चीज़ है, प्रमोटर ही मेन कंपोनेंट होता है किसी भी कंपनी में। अगर अब प्रमोटर को ही सबसे ज़्यादा वाइटल इन्फॉर्मेशन रहता है अपने कंपनी के बारे में। घर में क्या हो रहा है वो घर वालों से ज़्यादा कौन जान सकता है, सिंपल सा चीज़ है। तो प्रमोटर ने अपना होल्डिंग बढ़ाया है। FIIs और DIIs का इसमें कोई स्टेक नहीं है, बाकी सारा का सारा पब्लिक के पास है 40.66%। तो ये सब हो गया। अब थोड़ा सा इसका हम लोग टेक्निकल बात कर लेते हैं। फंडामेंटल तो हम लोग को समझ में आ गया कि क्लियर कट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा इम्प्रूव हुआ है और प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग बढ़ाया, तो ये बहुत अच्छा बात है। तो अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल पे अगर बात करेंगे तो जिस दिन से जो हमारा अर्निंग आया है, जिस दिन से डेट इन्होंने पोस्ट किया है, उस दिन का अप्रॉक्सीमेटली 80 चल रहा था और 3-4 ही दिन में अप्रॉक्सीमेटली 150 के आसपास में चला गया। और अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो आपको एक फ्लैग पैटर्न दिख रहा होगा, जिसका फ्लैग का ब्रेकआउट भी आया है और रीटेस्ट, मतलब वो जो, इसको हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं, ये जो हमारा सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है उसका आसपास में रीटेस्ट करके आज वापस से बाउंस बैक दिया है। इसी वजह से हम इसमें एक स्विंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम लोग नहीं लिए ट्रेड और वापस रीटेस्ट करके अब ग्रीन कैंडल, एक सॉलिड ग्रीन कैंडल दिखा रहा है 6% का, तो इसमें एक अच्छा सा स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है। अब हम आपको एक चीज़ इसमें नोटिस कराते हैं, और ये हम बहुत बार पहले भी स्टॉक्स में बोल चुके हैं, आप एक बार वापस से
समझ लीजिए इसको। वॉल्यूम का बहुत रोल होता है। क्या रोल होता है? देखिए, जिस दिन अर्निंग आया उस दिन तो बढ़ा ही, ठीक है, अगले दिन वॉल्यूम भी पंप अप हुआ तो स्टॉक का प्राइस पंप अप हुआ। अब अगले 2 दिन में वॉल्यूम डिक्रीज़ हुआ लेकिन प्राइस इंक्रीज़ हुआ। इसका क्या मतलब है कि ऊपर के लेवल्स में जो बायर्स हैं वो बाय नहीं करना चाहते, अब उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, तो अगला दिन आपको एक फॉल दिखेगा 2 दिन तक, ठीक है। अब वापस से जब वॉल्यूम स्टेबल हुआ तो उसके बाद से फिर से स्पाइक अप आना शुरू हुआ और उसमें एक ब्रेकआउट लिया और उसके बाद फिर वॉल्यूम डिक्रीज धीरे धीरे होते गया, प्राइस नीचे आते गया। अब स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर चुका है, एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल आ चुका है, तो अब हम इसमें ट्रेड हम लोग इनिशिएट कर सकते हैं। अब स्टॉप लॉस और टारगेट का बात कर लेते हैं। स्टॉप लॉस बहुत सिंपल रहने वाला है। ये जो हमारा सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, उसके नीचे अगर जिस दिन भी क्लोज होगा उस दिन हम लोग अपना जो लॉस बनेगा वो अपना लेके निकल जाएंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली हम लोग का अभी स्टॉक चल रहा है 140 के आसपास में, और एसएल हमारा, एसएल भी हम लोग का आगे बढ़ते जाएगा, ट्रेड जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली 128, तो कुछ 12 रुपये का एसएल बन रहा है हम लोग का। तो टारगेट हम लोग रिस्क टू रिवॉर्ड से सीधा सीधी 24 का ले सकते हैं, क्योंकि स्टॉक हद तक अपने, एक बार वीकली चार्ट थोड़ा सा देख लेते हैं। हाँ, स्टॉक अपने हद तक ऑल टाइम हाई पे है, तो सिंपल सा रिस्क रिवॉर्ड से ही टारगेट बनाने में सही रहेगा। या फिर अगर हम लोग चाहें तो इसमें फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं। फिबोनाची का यूज़ करके हम लोग इसका अभी करंट ऊपर का रेसिस्टेंस वगैरह देख सकते हैं, तो आपको क्लियर दिखेगा। तो पहला टारगेट हम लोग का फिबोनाची के हिसाब से 155 का बन रहा है, जो कि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, 1:1 का बन रहा है। तो हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 170 तक का टारगेट रखने का सोचेंगे इस स्टॉक में। और एसएल हमारा शिफ्ट होते जाएगा, और जैसे जैसे एसएल हमारा शिफ्ट होते जाएगा ऊपर, ट्रेंड लाइन जैसे जैसे ऊपर जाते जाएगा, ट्रेड आगे बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड भी काफ़ी फेवरेबल हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, स्टॉक सारा लॉजिक समझ में आया होगा, स्टॉक कैसे ऊपर गया, वॉल्यूम का कैसे ठीक ठाक एनालिसिस करते हैं वो सब आप समझे होंगे, और प्रमोटर का भी गेम समझ में आया होगा कि प्रमोटर क्यों अपना स्टेक बढ़ा रहा है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप इस ट्रेड में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट भी करिए, और अगर कुछ भी वैल्यू ऐड हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय द वे, एक हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप चाहें तो उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। उसमें हम लोग रेगुलर स्टॉक अपडेट और डेली बेसिस पे छोटा मोटा ट्रेड, ऑप्शंस का, इंट्राडे, वो सब देते रहते हैं। तो आप चाहें तो उसमें ऐड होके अपना देख सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।